हेलो स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ और आज मैं फिर आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स और उसके बारे में आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल कि इंटीजर्स होते क्या हैं और उसका कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का भी कैलकुलेशन, अगर आप इंटीजर्स के बारे में अच्छे से पढ़े हैं कैलकुलेशंस, तो इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन जो है किस तरह का दिखता है या फिर जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके डेफिनेशंस पे जाएंगे कि फ्रैक्शंस कैसा लिखा होगा। तो फ्रैक्शन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू एन। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कैन बी टेकन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से हम कोई ए और बी को सिलेक्ट करेंगे और अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें तो वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे b जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर है तो b तो ऐसे भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि कभी कभी मतलब अगर यहाँ पे ऐसा हो कि a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि निगेटिव फ्रैक्शंस भी तो होते हैं, तो अगर हम इंटीजर्स में से अगर हम लें तो हो सकता है कि शायद हम कभी जीरो लगा दें। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ इसने मना किया है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो तो नंबर जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फ्रैक्शंस का कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है, तो जैसे हमने लिख दिया 2/5, 3/2, 7/9 एंड 1/7, फिर 2 होल 3/5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी तरीके के आपके नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे नंबर जो हैं ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब ये फ्रैक्शन जो है आपको देखने में डिफरेंट डिफरेंट लग रहा होगा और मैंने तो यहाँ पे डिफाइन किया था कि a/d की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये वाला क्या हो गया। तो अभी हम धीरे धीरे करके एक एक करके जानेंगे कि ये क्या है और इस तरीके से हम फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है कि फ्रैक्शंस तो होते हैं लेकिन उसमें किस तरीके से हम कैटेगराइज करके उसकी स्टडी करें। तो सबसे पहली बात कि फ्रैक्शंस को कैटेगराइज किया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीन तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखें तो वो a/b के ही तरह लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे a शुड बी लेस देन b, मतलब न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। एंड अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो a/b के ही फॉर्म में लिखा होगा, बट हियर a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, तो अब जो है हम पूछेंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आपको ये दिख रहा था, इसमें 2 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन के है। 7/9 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का है। 1/7 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का है। इम्प्रॉपर में क्या है, तो ये वाला आप देखो, क्या ये इम्प्रॉपर है 3/2, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है 2 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। अब आता है एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो जो मैंने इसके बारे में कहा था कि हम पढ़ेंगे तो वही है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे लिखा होगा a होल b/c। ठीक है, अब इसको जो है अगर हम इन दोनों में से किसी कैटेगरी में अगर हम बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो ये इक्वल टू होता है, ऐसे लिखना, डिनोमिनेटर में c और c और a को मल्टीप्लाई करना है, ac होगा, ac और प्लस इसका जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दो, तो ac प्लस b/c। और जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि दिस विल बी, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन c। तो जब भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से अगर
बड़ा होता है तो हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करेंगे, a से c को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें b ऐड करेंगे, ac प्लस b और अपॉन में नीचे लिख देना है c। तो इस तरीके से हम इसके भी कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमको लिखा हुआ है 2 होल 3/5, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 2 10 और 3 13 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे 13 जो है 5 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है, ऑब्वियस है, तो इसलिए हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा है। जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में, तो हमेशा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रैक्शंस को और तरीके से डिफाइन किया गया है और तरीके में कैटेगराइज किया गया है। पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी आपको 3, 4 या 2 अगर आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे कि 5/2, 1/2, 3/2 एंड 7/2, कोई भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। यहाँ पे उसके बारे में नहीं है। यहाँ पे आपको देखना यह है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या ये सारे सेम हैं? अगर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम। अब यहाँ पे आता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे अनलाइक में क्या होगा। जैसे हमने लिख दिया 5/3, 2/5, 7/2 एंड 5/9। अब यहाँ पे आप देखो कि 3, 5, 2, 9 ये सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमको लेना है तो हम डिनोमिनेटर को डिफरेंट रखेंगे। अब यहाँ पे आता है यूनिट फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शंस हु कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 by समथिंग। जैसे कि एग्जांपल इसका 1/5, 1/9, 1/7, 1/2, ये जो भी है आपका, उसमें आप हमेशा इसको 1 लेना है, इसको लेना है 1। तो ये जो है हमारा इसका क्राइटेरिया है कि न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी 1। अब यहां पे आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? कभी भी अगर आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा हुआ मिले, जैसे कि आप मान लो 4/14, 6/21 एंड मान लो 10/35, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। ये सारे फ्रैक्शंस जो है, ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मतलब अगर हमारा इसका कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा हो, तो कॉमन फैक्टर अगर हम इससे कट करें तो 2 से कट कर रहा होगा, तो 2/7 ऐसा है। अगर हम यहाँ पे 3 से कट करें तो 3, 2 और यहाँ पे आएगा 7। इसको अगर हम कट करें 5 से तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 7। तो ये सारे के सारे जो है 2/7 के ही बराबर है। तो द फ्रैक्शंस whose values are same after simplification is called as equivalent fractions। जैसे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है दोनों सेम है 2/7, तो इसलिए जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। ये क्लियर है इतना? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन अमंग द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बीच में, जैसे आप पहले आपने पढ़ा था इंटीजर के बीच में अगर आपको बोला जाए कि 5 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 5 बड़ा है।
लेकिन यहाँ पे जब फ्रैक्शंस लिखा हुआ होता है तो फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। तो बस आप एक एक करके अपने आप समझिए। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे जो है लिखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर है मान लो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये क्या लाइक फ्रैक्शंस है। हाँ, ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देखो ये 5, 5, 5, 5 ये सब बराबर, तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि 1, 2, 3 और 4 किस ऑर्डर में। तो क्या इस तरीके से है, 4 सबसे बड़ा है, 3 उससे छोटा है, फिर 2, फिर 1। अगर ये ऐसे है देन हम ये लिख सकते हैं कि 1/5 जो है वो सबसे छोटा होगा, 2/5 उससे बड़ा, 3/5 उससे भी बड़ा और 4/5 सबसे बड़ा। तो ये हो गया हमारा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो लाइक फ्रैक्शंस का लिखना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। ये क्या है, अनलाइक। अनलाइक, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझो कि सबसे पहले 2, 3, 4 एंड 5 ये जो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अगर हम इसको सेम बना दें तो ही ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 2, 3, 4, 5 और इसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, बाकी ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब फर्दर देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर रखता हो। तो अब हम क्या करेंगे 2 × 3 × 2 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो इसका मतलब है कि इन सब का एलसीएम क्या हो गया 60। अब करना क्या है यहाँ पे, तो करना ये है कि 1/2 हमने लिखा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 60 आ जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेने पे नीचे 60 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या आ गया 30। उसी तरीके से अगला जो हमारा वो है 2/3, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 60 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे भी लिखेंगे 20। तो यहाँ पे क्या है 40। अगला जो है हमारा वो क्या है, अगला है हमारा 3/4। तो 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 60 आए, तो 15 से। तो 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है 45। अगला 4/5, तो 4/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 60 आए, तो 5 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 48। अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सब में यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 है, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर 60 है, मतलब सारे लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब इनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। तो न्यूमरेटर जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 48, फिर 45, फिर 40 और फिर 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 30/60 इज लेस देन 40/60 इज लेस देन 45/60 एंड इज ऑल्सो लेस देन 48/60। तो जब ये हमने लिखा कि 30/60 सबसे छोटा है, 48/60 जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि 30/60 किससे आया, तो 1/2 से आया। फिर उसके बाद 40/60 कैसे आया, तो 2/3 से आया। फिर उसके बाद 45/60 कैसे आया, तो 3/4 से आया। और अगला जो है हमारा 48/60 कैसे आया, तो 4/5 से आया। तो यही है इसका ऑर्डर कि 1/2 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। ये तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से देखो एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर का, तो कितना आया 60। तो सबके डिनोमिनेटर को हमने 60 बनाने के लिए कोशिश करी। तो उसके लिए जो है हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, पहले वाले को 30 से,
फिर 20 से, फिर 15 से, फिर 12 से, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए। तो न्यूमरेटर देखो 30, 40, 45 और 48 में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, इस तरीके से हम कंपेयर करके लिख लेते हैं। और वो 30/60 कैसे आया, तो 1/2 से आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब एक और क्वेश्चन से आपका एक और क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, 3/4 और 2/5, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर, तो हम क्या लिखते हैं 4 × 5, यही इसका एलसीएम होता है, मतलब 20। तो जब हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे आ जाए 20, और 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 20 आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ ऊपर में क्या आएगा 15। उसी तरीके से यहाँ पे कैसे आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/20। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8/20 इज लेस देन 15/20, इम्प्लाइज 8/20 कैसे आया था, तो 2/5 से आया था, और 15/20 3/4 से आया था। तो ये हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, और उसके बाद उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस तो हम तभी फाइंड करेंगे जब हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पता चल जाए। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो यही है इसका तरीका कि बड़ा और छोटा कैसे ढूंढा जाए। तो उसके लिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 27, 3 एंड 2, इसको हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 9 लिखते हैं, यहाँ पे 27, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब इन सबको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब इसके बाद फिर से आपको दिख रहा होगा कि 3 से ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। अब ये तो 1 लिख दिया, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि ये वाला नंबर 3 और ये 3, ये 3 और ये 2, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या आएगा हमारे पास, 3 × 3 × 3 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 54। ये इसका एलसीएम। अब सबको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम उन सबको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे 5/9। 5/9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे आ जाए हमारा 54। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या आ गया 30। अगला नंबर क्या है, वो है 11/27। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 54 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 22। अगला नंबर 2/3, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 54 लाने के लिए 18 से, तो ये आ गया हमारा 36। अगला 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 लाने के लिए, तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 27। अब फाइनली आपको पता है कि इन सब में न्यूमरेटर को देख लो, तो न्यूमरेटर सबसे छोटा जो है वो है 22/54। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 22 के बाद 27/54 ये वाला, फिर उसके बाद आ रहा है 30, फिर 36, तो 30/54, फिर उसके बाद 36/54, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद फाइनली आपको लिखना है कि ये कहाँ से आया, तो ये आया 1/2 से। ये कैसे आया, 22 वाला कहाँ से आया था, 11/27 से आया था। अगला वाला 27/54 कैसे आया था, 1/2 से आया था। फिर उसके बाद 30 वाला कैसे आया था, तो 5/9 से आया था। अब उसके बाद ये वाला कैसे आया था, तो 2/3 से आया था, 2/3 हमने लिख लिया।
समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये हमने उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि ये वाला क्या है। ये वाला जो नंबर है, ये नंबर, ये जो है ये है ग्रेटेस्ट, और ये क्या है, ये है स्मॉलेस्ट। तो अब हमको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है। सो 2/3 माइनस 11/27 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, तो 27 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो होगा 27, क्योंकि 3 से भी 27 डिवाइड हो रहा है, 27 से भी 27 डिवाइड हो रहा है, यही हम इसका एलसीएम करते हैं। तो 3 से कितनी बार में जा रहा है, 9 टाइम्स में, तो 9 इंटू 2 लिखेंगे, माइनस 27 1 टाइम्स में जा रहा है, तो 11 इंटू 1। अब हम इसको लिखेंगे 18 माइनस 11/27, और 18 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, 7, तो 7/27, यही है इसका फाइनल आंसर। अभी हम माइनस, अगर आपको नहीं आ पा रहा हो तो माइनस और प्लस अभी करना हम सीखेंगे कैसे करना है। तो ये टॉपिक है अब हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे आप इंटीजर को एकदम आसानी से ऐड कर लेते थे, यहाँ पे वही एलसीएम लेने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3/5 प्लस 5/7, 3/5 प्लस 5/7। यहाँ पे आपको ये 5 और 7 ये आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा होगा, तो एलसीएम ऑफ 5/7 क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 5 और 7 का, तो उसको निकालेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि दोनों के दोनों जो है को प्राइम है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 5 इंटू 7 कितना होगा 35। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35, और 35 5 से कितनी बार में जा रहा है, 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 प्लस 25/35। ये आंसर कितना आएगा, तो नीचे आएगा 35 और यहाँ पे क्या आएगा 46। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम ऐड करते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा भी था एक सब्ट्रैक्शन वाला, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे एलसीएम निकाल कर हम करते थे। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए अब सब्ट्रैक्शन का है, 3/5 माइनस 7/20। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे 5 का और 20 का। तो आप देखना यहाँ पे 5 लिखा 20 लिखा, इसको जो है आप 5 से कट कर सकते हैं 1 टाइम्स में और यहाँ पे 4 टाइम्स में, तो 5 इंटू 4 कितना हो रहा है 20। तो इस तरीके से 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। तो अब हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 से कितनी बार में जाएगा 4 टाइम्स में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 को कितनी बार में कट करेगा 1 टाइम्स में, तो 7 इंटू 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 7/20 इज इक्वल टू 5/20। तो ये 5/20 हम फिर से कट कर सकते हैं इसको, तो इसको हमने लिख दिया 1/4। ये भी इसका आंसर है। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन वगैरह वाले दिए हुए हैं, तो ये अब 3-3 वाले हैं। तो 3-3 वाले में भी आपको घबराना नहीं है, क्या करना है आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है 10 का, 5 का और 2 का। तो इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे 10 5 2 2, और लिखने के बाद जो है आप सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करें, तो 2 है 5 टाइम्स में जाएगा, ये 5 डिवाइड नहीं होगा, और ये 1 टाइम्स में। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 1, और यहाँ पे भी 1, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड लगाया, यहाँ पे लिखा 10। क्लियर है? अब क्या करना है, तो
तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर कितना है 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करें कितनी बार में 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 को अगर हम 10 से डिवाइड कर 10 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू कितना होगा, तो 2 से डिवाइड किया 10 को कितनी बार में 5 टाइम्स में, तो इसलिए हमने 3 इंटू 5 किया। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको 7 प्लस 4 और प्लस 3 इंटू 5 कितना होगा 15 अपॉन 10, तो ये ऐड करने पे कितना आएगा 11 और 15 26 बाई 10। तो अब इसको हम 2 से कट भी कर सकते हैं, कितना आएगा 13 बाई 5। ये फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है? अगर आप कट नहीं करेंगे तो भी ये आंसर सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 26 बाई 10 इसका आंसर होगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लिखते कैसे हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 2 इंटू 8 और प्लस का 1, 2 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 इंटू 3 कितना होगा 24 और 5, तो 20 लिख देता हूँ 8 इंटू 3 और प्लस का 5 अपॉन में 8, तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 17 बाई 2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 24 और 5 29 बाई 8। अब देखो एलसीएम निकालेंगे 2 और 8 का, तो 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 ही आएगा। वैसे तो आपको अगर निकालना हो तो 2 लिखो 8 लिखो और उसके बाद जो है 2 से डिवाइड करो 1 टाइम्स में 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो फाइनली आप कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 और 8 का एलसीएम 8 4 टाइम्स में जाएगा, तो 17 इंटू 4 प्लस 8 को 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, तो यहाँ कितना है 29, तो ये आ रहा है हमारे पास 68 प्लस 29 अपॉन 8, तो ये कितना आएगा 97 बाई 8, ये इसका आंसर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने क्या सीखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये समझ में आया कि जब तक हम इसको फ्रैक्शन में सिंपल वाला फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसमें जब तक हम ये कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा तरीका। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, वही वाला है एकदम, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो 8 इंटू 2 कितना होगा 16 और 1, यहाँ पे लिखा हमने 17 बाई 2 माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा 24 और 5 29 बाई 2 29 बाई 8। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे 17 इंटू 2 से 4 टाइम्स में जाएगा, 17 इंटू 4 माइनस 8 1 टाइम्स में, तो 29। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 68 माइनस 29 अपॉन 8, कितना आया ये 9 और यहाँ पे 39 बाई 8, ये आंसर है इसका। तो होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको पढ़ के फिर उसको जो है रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से निकालेंगे, और जो भी आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। जिस तरीके से ये डेटा दे रखा है ये और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो अब पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 centimeter long and 10 whole 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. तो यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल लें तो रेक्टेंगल जो है कितना लेंथ का है 12.5 और इसका ब्रेड्थ कितना है वो 10 होल 2 by 3 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L प्लस B, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स L कितना है तो
12 होल 1/2 प्लस 10 होल 2/3। बस इसी को ऐड करना है। तो पेरीमीटर का अगर आपको फॉर्मूला पता है, ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद इसका एडिशन, तो ऐड करना आपने अभी सीखा है, फ्रैक्शन का भी, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 होल और 2 टाइम्स ये 12 का क्या लिखेंगे, 12 इंटू 2 24 और 1 25, तो 25/2 प्लस 10 इंटू 3 30 और 2 32/3। ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 6 लिखने के बाद यहाँ पे लिखो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। 6 कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 32 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 टाइम्स में यहाँ पे कट करेगा, तो 32 इंटू 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2 टाइम्स अपॉन में 6, यहाँ पे 75 प्लस 32 इंटू 2 कितना होगा, 64। तो 64 और 75 कितना होगा, 913। और यहाँ पे जो है वो क्या है, 2 से मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे लिखेंगे हम 6। तो 2 से ये 3 कट करेगा और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 139/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको जो है आप क्या देख रहे हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे, तो 3 से इसको डिवाइड करो तो पहले 4 टाइम्स में जाएगा 12, फिर 1 बचा, 1 और 9 19, और 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में, 6 टाइम्स में 18, फिर क्या बचता है 1, तो 1 बाई लिख देंगे 3, तो 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। ये है इसका पेरीमीटर। क्लियर है। तो यही है तरीका यहाँ पे बनाने का। तो हमने यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइनली आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके लिखा। यही प्रॉपर है तरीका लिखने का। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग पिक्चर इन 7/12 आवर्स। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई पिक्चर है, उसको पेंट करना है, कलर करना है, तो माइकल उसको कितनी देर में कर रहा है, 7/12 आवर्स में कर रहा है। और वैभव उसी काम को कितनी देर में करता है, 3/4 आवर्स में करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु वर्कड लॉन्गर, मतलब कि कौन ज्यादा देर तक काम किया। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहला क्वेश्चन कंपैरिजन का, मतलब कौन फ्रैक्शन बड़ा है। जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वही तो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। और फिर दूसरी बात क्या करें, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, मतलब कि कितना ज्यादा उसने टाइम तक काम किया। तो कितना ज्यादा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि बड़ा वाला और छोटा वाला ढूंढना है कि कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7/12 एंड 3/4। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइक फ्रैक्शन नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है इसका डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को जो है बराबर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 और 4 का। तो निकालने का तरीका है 12, 4 लिखा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। अब 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लो तो कितना आएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ रहा है ये 12। तो 12 है इसका एलसीएम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या था नंबर 3/4।
तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 12 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से, तो ये आ गया हमारे पास 9/12। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। दैट मीन्स 9/12 का मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12 इम्प्लाइज। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 3/4 मतलब किसका लिया हुआ टाइम, वैभव का। तो वैभव ने जो टाइम लिया वो ज्यादा टाइम लिया है, और माइकल ने जो लिया है टाइम वो कम टाइम में ही उसने पेंटिंग कर दी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैभव टेक्स या फिर वर्क लॉन्गर, वैभव वर्क लॉन्गर। ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। अब उसके बाद क्या है, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा उसने टाइम लिया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे अब, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे 3/4 माइनस 7/12, और इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 12 आ गया, ये 3 टाइम्स में जा रहा है, तो इसलिए 3 × 3 कितना है 9, और यहाँ पे आ रहा है 7, तो ये फाइनली कितना आ गया 2/12, मतलब कि 1/6। क्लियर है, तो 1/6 क्या है, ये आवर्स है, तो 1/6 आवर्स। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैभव टेक्स 1/6 आवर्स लॉन्गर। वैभव ने 1/6 आवर्स ज्यादा उसने काम किया है, या ज्यादा टाइम लिया है उसने कंप्लीट करने में। यही था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या ट्रिक था, सबसे पहली बात कि इसका कंपैरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो उससे हमने पता किया कि कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, और अगर ये पता चल गया तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा कि कितना ज्यादा इसने टाइम लिया है। तो अब जो है इसका अगला पार्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो है उसमें क्या करना होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी सिंपल है। तो यहाँ पे समझो पहले कि a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d, मतलब 2/3 और 4/5 ऐसे अगर दिया हुआ हो, मतलब कोई एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा AC डिवाइडेड बाई BD। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसा समझे कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/9 अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो हम 2 × 7 कितना लिखेंगे 14, और यहाँ पे 3 × 9 कितना लिखेंगे 27। तो यही है इसका आंसर। क्लियर है, एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ गया होगा कि एकदम बहुत ही आसान है। उसी तरीके से अब k मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे k मल्टीप्लाइड बाई a/b अगर ये लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, KA डिवाइडेड बाई b। ये क्या मतलब है, अगर हम कोई एक होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, तो होल नंबर जो है ऊपर वाले में जाकर मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो एज इट इज ऐसे ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/7, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 × 2 डिवाइडेड बाई 7, मतलब कि 10/7 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद अगला जो है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम, मतलब ये वाला जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम ये वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, a × c AC प्लस b, यही लिखेंगे ना, a × c AC और प्लस b डिवाइडेड बाई c, ये हो गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है xz प्लस y डिवाइडेड बाई z, मतलब कि z × x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे
तो ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस बी, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से एक्स जेड प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे वाले को आपस में सी इंटू जेड। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको देखना है तो एग्जाम्पल है इसका, मान लो 5 होल 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7 होल 1/4, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 और 2 यहाँ पे आ रही है 17/3 और यहाँ पे क्या रहा 28 और 1 29/4। तो अब क्या लिखना है आपको, 17 इंटू 29 अपॉन 3 इंटू 4 और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है। तो 17 इंटू 29 ऊपर वाला नीचे वाला आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो। समझ में आ रहा है? ये भी सिंपल है। अब उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन, तो अगर आपने मल्टीप्लाई अभी ढंग से समझा है तो डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो a अपॉन बी अगर लिखा हुआ है और यहाँ पे डिवीजन है c अपॉन डी, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और c अपॉन डी का उल्टा लिख देंगे, मतलब यहाँ पे d अपॉन सी। अब आपको पता है कि ये a और d ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे यहाँ पे b इंटू सी होगा। सही है? इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में आपने देख लिया कैसे। अगला देखो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन बी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और c का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन सी, तो ये होगा a इंटू 1 a अपॉन बी। सही है? अगला देखो ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी और यहाँ पे है डिवीजन का साइन और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे एक्स जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड। अब इसके बाद फाइनली क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी अपॉन सी और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड और यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड प्लस वाई। अब इसके बाद ये तो पता ही है कि इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है और इसको नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई जेड डिवाइडेड बाई सी टाइम्स एक्स जेड प्लस वाई। तो जो भी होगा डेटा वहाँ हम ये लिख देंगे। फ्रैक्शन वाला आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला आपने मल्टीप्लिकेशन देखा है, तो यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन और डिवीजन में क्या करना है कि इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिख देना और इसको उल्टा करके लिख देना है पलट कर। ठीक है? अब इसके बाद जो है इसी से रिलेटेड मैं एक लास्ट क्वेश्चन आज करने जा रहा हूँ, वो है ये वाला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 होल 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो दे रखा है वो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स ब्रेथ इज 2 होल 1/4 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। मतलब कि एरिया दे रखा है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, लेकिन उसका लेंथ नहीं दे रखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक हम डायग्राम बना देते हैं। ये इसका ब्रेथ दे रखा है 2 होल 1/4 और इसका जो है लेंथ l है जो कि दे नहीं रखा है, और इसका एरिया कितना है, तो एरिया है 50 होल 1/2 cm स्क्वायर और ये कितना है, ये cm है। क्लियर है? तो ये है इसका डायग्रामेटिकल फॉर्म। अब डायग्राम को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि L निकालना है और B बराबर ये है और एरिया ये है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है L मल्टीप्लाइड बाई B। L और B को मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आ जाएगा हमारा एरिया। तो एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 50 होल 1/2 इज इक्वल टू L तो निकालना है और B कितना है, B है 2 होल 1/4। क्लियर? अब इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला वेरिएबल इधर ही रहने देते हैं, L को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं
50 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4, ऐसा लिख देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो डिवीजन है, कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 इंटू 2 कितना होता है 100 और 101 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 कितना होता है 8 और 1 9/4, ये बराबर L है। तो L बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 तो L बराबर अगर हम निकालना चाहें तो लिखेंगे 101/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 9/4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9, उल्टा कर दिया। अब इसके बाद ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 से ये 2 टाइम्स में 4 कट जा रहा है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा 202 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं, यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 9 से डिवाइड किया 2 टाइम्स में 18, फिर यहाँ बचता है 2, ऐसे समझ लो आप कि 9 से हमने डिवाइड किया 202 में, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स में 18। अब इसके बाद जो यहाँ पे बचेगा 2, फिर से हमने 2 लिखा, फिर 2 टाइम्स में जाएगा 18, यहाँ पे कितना बचा 4, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है हम इसको ऐसे लिखते हैं 22 होल 4/9 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला डिवीजन आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।